देश में तीसरी बार भाजपा जीतती है, हैट्रिक लगी है। ऐसा क्या हो रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद क्षेत्रीय दल, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी सीटें नहीं निकाल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद प्रत्याशियों को मेरी अग्रिम बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल ये उम्मीद करेगा कि वो जनहित पर उत्तराखंड की आवाज़ संसद में पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ सभी को बधाई। आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, तो मेरा मानना है ये चुनाव जो है पूंजीपतियों का मोदी के नाम से लड़ा गया और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। हम इस चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर गए थे। हमारे कुछ सवाल थे जो यक्ष प्रश्न आज भी बने हैं कि बेटी अंकिता की हत्या हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, पहाड़ खाली हो गए हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सेना का मनोबल गिरता है जब सीमाओं में जनमानस नहीं दिखता। ऐसे में इसको हमने मुद्दा बनाया, बावजूद इसके जनता ने वोट हमको नहीं दिया। उत्तराखंड में नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं। हमने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को अपना प्रत्याशी बनाकर संदेश दिया कि उत्तराखंड के अंदर ओल्ड पेंशन और जिस तरीके से सेना में अग्निवीर इन्होंने बनाकर सेना के अवसर खत्म कर दिए नौकरी के, इसको हमने मुद्दा बनाया। जनता ने हमारे इन मुद्दों को अस्वीकार किया। कहा जा सकता है कि मोदी की आंधी के आगे उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मुद्दों पर पार्टी भारी पड़ी है, पैसा भारी पड़ा है और पूंजीपतियों की ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं जीत है। मगर देश के अंदर देश की जनता ने एक संदेश दिया है कि व्यक्ति यदि पार्टी से भारी हो और वो महामानव बनने की बात करे तो उसको किनारे में कैसे रोका जा सकता है। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस चुनाव में देखने को मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जो आरएसएस की उपेक्षा करी है, कहीं ये उसी का परिणाम तो नहीं है कि किनारे में भारतीय जनता पार्टी अटकी है। देखते हैं जो भी जनप्रतिनिधि देश के अंदर जीत के आए हैं वो लोकहित में, जनहित में काम करेंगे, राष्ट्रहित में काम करेंगे। गरीब गुरबों के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ठोस नीति केंद्र में बनाएंगे तो मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। वरना उत्तराखंड क्रांति दल जो राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसके तासीर में संघर्ष है। 42 से ज्यादा शहादत देकर हमने राज्य बनाया है। हम निराश नहीं है, संघर्ष लंबा जरूर है, मगर हमें उम्मीद है कि एक दिन उत्तराखंड का जनमानस, वो चाहे 95 ब्लॉक का हो, 13 जनपद का जनमानस हो, गांव का अंतिम व्यक्ति मुद्दों पर वोट करेगा और अपनी सरकार को चुनेगा। ये आशा हम बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं एक दिन उत्तराखंडियत के लिए वोट पड़ेगा।